फिरोजाबाद गांव में 10 साल का रेहान अपनी माँ नगमा के साथ रहता था। एक रोज वह अपनी माँ से पूछता है, अम्मी, इस बार मैं भी रमजान में रोजा रख तो पाऊंगा ना? हाँ मेरे बच्चे, जरूर रख पाएगा। अल्लाह अपने बंदों को बड़ी हिम्मत देते हैं। देखते ही देखते शाम कब हो जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ताला तेरा ये पहला रोजा जरूर मुबारक करेगा मेरे बच्चे। अम्मी, रोजा तो हमारा मुबारक हो भी जाएगा, लेकिन ईद वो कैसे मुबारक होगी? रेहान जैसे ही नगमा से ये सवाल पूछता है तो वह चुप हो जाती है, क्योंकि उसके इस सवाल का तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि वो इस बार ईद कैसे मनाएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में नगमा के लिए सब कुछ बदल गया था। उसके पति अब्दुल की लकड़ियों की दुकान थी और एक रोज उसकी दुकान में आग लग गई, जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। कर्ज लेकर खड़ी की उस दुकान से अब्दुल को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन दुकान के साथ उसके सभी अरमान भी मिट्टी में मिल गए। अब्दुल के पास जो भी था उसने उस दुकान में लगा दिया था, साथ ही बाहर वालों से कर्ज लेकर उस दुकान में सामान भर दिया था। अब वो इन सब से कैसे उभरेगा? दिन रात इसी सोच में वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और एक रोज उसने खुदकुशी कर ली। नगमा ने अब्दुल को इस सदमे से उभारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो हालातों से लड़ ना पाया और इस दुनिया से रुखसत हो गया। अकेली नगमा पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन अपने बेटे रेहान के लिए उसने हिम्मत बांधी और खुद को संभाला। अपनी दुकान का कर्ज अदा करने के लिए उसने सबसे पहले अपने घर को बेच दिया और रेहान के साथ अपनी दुकान में ही रहने लगी। लेकिन अब घर खर्च कैसे चलाया जाए, इसकी चिंता उसे दिन रात सताती थी। फिर उसे याद आया कि उसके हाथ के कबाब की सभी बहुत तारीफ करते थे, इसलिए उसने उसी को ही अपनी आमदनी बनाने की ठानी। वह अपनी दुकान में ही कबाब बनाकर बेचने लगी। उन दोनों का किसी तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन जैसे ही रमजान शुरू हुए उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। रमजान के कारण अब कोई भी उसके हाथ के कबाब नहीं खरीदता। बताओ ना माँ, अब हम ईद कैसे मनाएंगे? अल्लाह ने सबके लिए कुछ न कुछ सोचा हुआ है मेरे बच्चे, तो इन सब चिंताओं में मत पड़ और अपने रोजे पर ध्यान दे। अल्लाह की इबादत सच्चे दिल से करे तो वो सबकी मुरादें जरूर पूरी करता है। रेहान भले ही बच्चा था, लेकिन घर के हालातों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। वो जानता था कि उसके घर के हालात कितने खराब हैं और उसकी माँ सिर्फ उसका दिल रखने के लिए ही ये सब कह रही है। रेहान सारा दिन अपनी माँ को कबाब बनाने की मेहनत करते देखता रहा, लेकिन जब शाम तक कोई भी कबाब खरीदने नहीं आया तो उसका मन उदास हो गया। नगमा की हिम्मत भी अब जवाब दे रही थी। वो अपने आंसू को किसी तरह अपने बेटे से छुपाती रहती। तभी रेहान को एक ख्याल आया और उसने पास में रखी बड़ी सी हांडी उठाई और उसमें कबाब भरने लगा। अरे रेहान, ये तो क्या कर रहा है बेटा? अम्मी, जब ग्राहक दुकान तक ना आए तो हमें खुद ही ग्राहकों तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अम्मी, अब मैं बाजार जाकर इन कबाबों को बेच कर आऊँगा। लेकिन बेटा, अब तो शाम हो गई और कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त होने वाला है और तेरा तो पहला रोजा है ना, फिर तू उसे कैसे पूरा करेगा? अम्मी, आप फिक्र ना करें। आप ही तो कहती हो कि अल्लाह अपने बंदों की मदद खुद करता है। आप परेशान मत होइए, मैं इफ्तार के वक्त तक लौट आऊँगा। इसके बाद बेचारा रेहान सर पर हांडी लिए सारा बाजार घूम रहा था, लेकिन उसके कबाब किसी ने भी नहीं खरीदे। फिर उसकी नजर एक जगह पर गई जहाँ सभी इफ्तार की तैयारी कर रहे थे। रेहान जल्दी से वहाँ गया और वहाँ खड़े एक आदमी मोहम्मद से बोला, जनाब, क्या ये सब इफ्तार के लिए है? हाँ बेटा, यहाँ हर साल गरीबों के लिए मुफ्त इफ्तार रखा जाता है। क्या तुम्हारा भी रोजा है? जी, आज मेरा पहला रोजा है। अच्छा, तो फिर आओ और तुम भी हमारे साथ इफ्तार में शामिल हो। नहीं जनाब, घर पर मेरी माँ मेरे लौटने की राह देख रही होगी। मैंने उनसे कहा था कि कुछ ही देर में मैं उनके बनाए हुए कबाब बेचकर घर आऊँगा, फिर साथ में रोजा खोलेंगे। लेकिन मेरे कबाब तो किसी ने नहीं खरीदे, इसलिए आप ही ये कबाब रख लीजिए और इन्हें इन गरीबों को इफ्तार में खिला दीजिए। कम से कम मेरी अम्मी की मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी। अच्छा, तो तुम ये कबाब बेचना चाहते हो मुझे? नहीं जनाब,
आप एक नेक काम कर रहे हैं, इसलिए मैं ये आपको मुफ्त में देना चाहता हूँ। आप इन्हें गरीबों में ही बांट दीजिए, क्या पता इनकी दुआएं ही हमारे काम आ जाएं। उस आदमी का नाम मोहम्मद था और उसका खुद का बहुत बड़ा नामी रेस्टोरेंट था। वो हर साल गरीबों के लिए मुफ्त में इफ्तार का इंतजाम करता था। वो रेहान को देखते ही उसके हालात समझ गया था, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद जब उसने मुफ्त में कबाब देने की बात कही तो मोहम्मद उससे बोला, बेटा, नेकी कमाना अच्छी बात है, लेकिन पहले कुछ पैसे कमा लो, फिर जब तुम इस काबिल हो जाओगे तो मुफ्त में कबाब बांट सको, तब मैं तुमसे मुफ्त में ले लूँगा। लाओ अब अपने सारे के सारे कबाब मुझे बेच दो और बताओ कि कितने पैसे हुए। जब बेचने निकले हो तो बेच कर ही जाओ। मोहम्मद की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सारे कबाब बिक गए। वह खुशी खुशी अपनी अम्मी के पास पहुंचा। अम्मी देखो तो मैं आज सारे कबाब बेच आया। ये लो अम्मी तुम्हारी मेहनत के पैसे। लेकिन बेटा तू कहाँ बेच आया उन्हें, और वो भी इतनी जल्दी? इसके बाद उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। अगले दिन रेहान शाम को फिर उसी जगह कबाब लेकर जा पहुंचा। रेहान दूर एक कोने में कबाब की हांडी सिर पर लिए खड़ा हो गया। तभी मोहम्मद ने उसको आवाज, अरे ओ बरखुदार, जरा इधर तो आओ। जी जनाब। कल तो तुम्हारे कबाब सबकी जुबान पर छा गए, सबको तुम्हारे कबाब बहुत पसंद आए। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो और घर में कौन कौन है तुम्हारे? जनाब मेरा नाम रेहान है और मैं यहीं पास में ही अपनी अम्मी के साथ रहता हूँ। अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अम्मी ही कबाब बनाकर रोजी रोटी चलाती हैं। उसकी बातें सुनकर मोहम्मद को उस मासूम पर बड़ी दया आई। इसके बाद वो हर रोज रेहान से कबाब खरीदने लगा, बावजूद इसके कि उसके रेस्टोरेंट में पहले से ही ये सब बनता था। रमजान के पूरे महीने यही चलता रहा। नगमा बड़ी मेहनत से सारा दिन कबाब बनाती और शाम को रेहान जाकर उन्हें मोहम्मद को बेच आता। अब नगमा का घर अच्छे से चलने लगा, साथ ही उसने ईद के लिए भी ठीक ठाक पैसे जोड़ लिए थे। लेकिन जैसे जैसे रमजान खत्म हो रहे थे, रेहान थोड़ा उदास रहने लगा। उसका उदास चेहरा देख मोहम्मद ने उससे पूछा, क्या बात है रेहान, जैसे जैसे ईद नजदीक आ रही है तुम उदास दिख रहे हो, रोजे भारी पड़ रहे हैं क्या? नहीं जनाब, ये बात नहीं है। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है, बताओ। जनाब आप हमेशा इफ्तार के लिए मुझसे कबाब खरीद लेते हैं, आपकी वजह से ही मेरी अम्मी और मेरे रोजे और ईद मुबारक होगी। लेकिन इसके बाद क्या, ईद आएगी और चली जाएगी, फिर मैं और अम्मी क्या खाएंगे? हमारी दुकान की हालत बहुत खराब है और अम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दुकान की मरम्मत करवा सके। इसलिए हमारी दुकान में हमारे कबाब खाने कोई नहीं आता और मुझे मालूम है कि आगे भी कोई नहीं आएगा। इतना कहते ही रेहान की आंखों से आंसू झलक पड़े और वो फपक फपक के रोने लगा। मोहम्मद ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, ऐसे नहीं रोते बच्चे, बल्कि ये तो तुम्हारी अम्मी के हाथों का जादू है, जो कि अब तक मैं तुम्हारे कबाब खरीदता आया हूँ। और मैंने तुमसे ये कब कहा कि मैं तुमसे ईद के बाद कबाब नहीं खरीदूंगा? लेकिन जनाब आपका तो खुद का इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, फिर तो लोगों को खिलाने के लिए कबाब तो चाहिए ही होंगे ना मुझे। अच्छा चलो एक काम करो, मुझे अपनी अम्मी से मिलवाने ले चलो, आगे की बात मैं उनसे ही करूँगा। रेहान ने सुकून की सांस ली, फिर मोहम्मद को लेकर अपनी अम्मी के पास गया। बहन जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको अपने रेस्टोरेंट में नौकरी देना चाहता हूँ। आपके हाथों के कबाब ने तो कमाल कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कबाब की रेसिपी मेरे होटल में बनाएं। अगर आप हाँ कर दें तो मेरे रेस्टोरेंट के नाम पर 4 चांद लग जाएंगे। आप तो सचमुच हमारे लिए अल्लाह का फरिश्ता बनकर आए हैं जनाब। आपके रेस्टोरेंट के लिए काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इतना कहते ही नगमा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रेहान उससे कहता है,
अम्मी मत रो, अब अल्लाह ने हमारी सारे दुख दर्द दूर कर दिए हैं। आप सही कहती थी, अल्लाह अपने बंदों को कभी निराश नहीं करते। अब देखो ना, हमारी ईद ही नहीं बल्कि सारी जिंदगी मुबारक होने जा रही है। इतना कहते ही नगमा ने उसको गले से लगा लिया। अब उसे कभी भी अपने शौहर की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि रेहान अब उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ा था।